दोस्तों, मुश्किल हालातों में हमारी सफलता दर में जो गिरावट आ रही है उसका महत्वपूर्ण कारण हमारी जो नेगेटिव सोच है वो है, या फिर ये कह लीजिए हमारे मन का उलझा हुआ होना, जो हमारी सकारात्मक सोच में कमी लेके आ रहा है। और इस सकारात्मक की कमी के कारण हमारी जो दृढ़ता है, जो हमारी परसिवरेंस है, उसकी जो पावर है वो कम हो रही है। और हमारी जो बिलीव है, हमारा जो विश्वास है अपने ऊपर, उसमें उसकी पावर में भी बहुत कमी आ रही है, जो हमारे लिए अच्छी नहीं है, जो हमें पॉजिटिविटी की तरफ नहीं लेके जाती, हर टाइम एक नेगेटिव सोच में डाले रखती है, जिस वजह से हमारा मन उलझा हुआ रहता है। हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ आशिमा बेदी। तो आइए दोस्तों, आज एक स्टोरी के ज़रिए समझते हैं कि हमारी मेंटल लिमिटेशंस क्या हैं, हमारी सकारात्मकता की तरफ हम किस तरीके से बढ़ सकते हैं। आपने दोस्तों एक हाथी की कहानी तो सुनी होगी, जो, या नहीं सुनी तो मैं सुनाती हूँ, जिसको बचपन से ही इसका एक पैर रस्सी से बांध दिया जाता है और उसे मतलब एक एरिया दे दिया जाता है कि जहाँ वो घूमे। और वो जो रस्सी बंधती है उसके पैर में, वो उसे दिक्कत क्रिएट करती है, बट क्योंकि वो बहुत छोटा होता है तो वो खोल नहीं पाता। बट धीरे धीरे वो हाथी बड़ा होता जाता है, लेकिन और जब वो बड़ा हो जाता है तो उसके अंदर इतनी पावर, इतनी शक्ति आ जाती है कि वो उस रस्सी को तोड़ सकता है, खोल सकता है, इतनी उसके अंदर फिजिकल पावर आ जाती है। बट वो तब भी उस रस्सी को नहीं तोड़ पाता। क्यों? क्योंकि उसको आदत पड़ जाती है उसी एरिया में रहने की और उसी तरीके से एडजस्ट करने की। कहीं ना कहीं उसने अपने माइंड में वो चीज़ फीड कर ली होती है कि मेरा दायरा यही है, मैं यही कर सकता हूँ, मैं यहीं घूम सकता हूँ, इसी दायरे के अंदर मैं वहीं घूम सकता हूँ। तो ऐसे ही दोस्तों हम लोगों के साथ होता है, क्योंकि ये एक मेंटल लिमिटेशंस होती हैं हमारे माइंड की, हमारा बिलीफ होता है जो हम बचपन से ही, चाइल्डहुड से अपने अंदर, अपने माइंड में फीड कर लेते हैं। हर इंसान, जैसे उस हाथी ने फीड कर लिया, हम भी फीड कर लेते हैं बचपन में ही हमारे साथ जो चीज़ें हुई होती हैं उन चीज़ों को। इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल यही है कि लाइक जब हम बड़े हो जाते हैं तो भी हम ये चीज़ सोचते हैं लाइक कि मैं ये काम नहीं कर सकता, मैं ऐसा प्रदर्शन नहीं कर सकता, मैं इतना अच्छा नहीं हूँ, आई एम नॉट गुड इनफ, मैं उससे अच्छा नहीं कर सकता। इतना ही, यही हम लोग अपनी जो कैपेबिलिटी है वो बचपन में जैसा हमारे साथ हुई होती हैं चीज़ें, या हमें जो दायरा दिया जाता है हम उसके अंदर ही उसी के अकॉर्डिंग वो दायरा बना लेते हैं, अपने बिलीव्स वैसे ही बना लेते हैं और हम इतने अच्छे से वो फीड हो जाते हैं बड़े होने तक हमारे माइंड में कि हम उनसे निकलना ही नहीं चाहते। हम अपने आप कोशिश ही नहीं करते कि उन दायरों से बाहर आ सके और अपने आप को यही कहते रहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ, मैं इससे ज़्यादा अच्छा कर ही नहीं सकता, वो इंसान मेरे से ज़्यादा अच्छा कर सकता है, मैं नहीं कर सकता, मैं इतना ही कैपेबल हूँ। लाइक इस तरीके की बातें हम लोग करते हैं। दोस्तों, हम लोग इन रस्सियों के बंधे रहने के आदी हो जाते हैं जब तक हम बड़े होते हैं। बचपन की उस स्टेज से एक पॉजिटिविटी और एक जो होपफुलनेस है उनसे हटकर इन रस्सियों से, जो नेगेटिविटी और डीमोटिवेट करने वाली रस्सियाँ, इनके बंधने के आदी हो जाते हैं और ये रस्सियों को इतना टाइटली अपने आप से बांध लेते हैं, अपने पैरों से जकड़ लेते हैं कि हम उससे बाहर खुद ही नहीं निकल पाते, क्योंकि पॉजिटिविटी है ही नहीं, एक सकारात्मकता है ही नहीं, तो कैसे बाहर निकलेंगे। हर चीज़ में ये आ जाता है, डाउट आ जाता है, हर चीज़ के लिए ये आ जाती है चीज़ कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मैं इतनी चीज़ें अकम्प्लिश कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा, मुझे ये उपलब्धियां मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो इनके रीजंस यही होते हैं कि हमने अपने आप को खुद अपने ही दायरे में, एक रस्सियों के दायरे में जकड़ रखा है, अलग अलग तरह की रस्सियाँ।
तो दोस्तों इन रस्सियों से बाहर आने का क्या रास्ता है? दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है अफर्मेशंस, जो हम कर सकते हैं अपने लिए। अपनी जो नेगेटिव चीज़ें हैं, जो हमें, देखिए हमारी मन है उसमें थॉट्स आती हैं, तो अगर ऐसी थॉट्स आ रही हैं जिसमें असफलताएं ज़्यादा शो हो रही हैं, तो उनको जगह ही ना दें अपने माइंड में, उनको साइड करें, उन पे आगे विचार ना करना करें। क्योंकि जब हम किसी एक थॉट पे सोचना शुरू करते हैं तो वो हमें एक नेगेटिव थॉट के साथ 10 और नेगेटिव थॉट्स हमारे मन में लेके आती हैं, जो हमें और ज्यादा बाउंड कर देती है, हमें अपनी ही बेड़ियों में जकड़ देती है। और ऐसा होता है दोस्तों, इस दुनिया में 3 तरीके के लोग हैं। पहले वो जो चेक ही नहीं कर पाते कि अपने अंदर, हमारे अंदर दिक्कत क्या चल रही है, समझना ही नहीं चाहते, वो उस तरफ बढ़ना ही नहीं चाहते, उन्हें लगता है वो जो भी कर रहे हैं दैट इज टोटली ओके, हम बिल्कुल ठीक हैं। दूसरे वो होते हैं जो देख पाते हैं, जो देख पाते हैं कि हाँ हमें बदलने की जरूरत है, लेकिन देख पाने के बावजूद भी वो उस पर काम नहीं कर पाते। क्यों? क्योंकि उनकी विल पावर इतनी स्ट्रांग नहीं होती कि वो उस पर काम करें। और तीसरे वो जो चेक भी करते हैं और चेंज भी करना चाहते हैं और उस पर काम भी करते हैं। तो अब इट्स डिपेंड ऑन यू कि आपने किस तरीके के लोग बनना है। पहला कि जो चेक ही नहीं कर पा रहा कि हमारे अंदर ये दिक्कत आ रही है, हमें चेंज करनी चाहिए, इस पे काम करना चाहिए। दूसरे वो कि हम, पता तो है कि काम करना है, लेकिन इतनी विल पावर नहीं है, या ये कह लीजिए टाइम नहीं है, ऐसे भी कह देते हैं कई लोग। या फिर आपने उस चीज को चेक करना है और चेंज करने के लिए भी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है और अपने लिए टाइम निकालना है और उन चीजों पे वर्क करना है। अब दिस इज टोटली योर विश। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेडिटेशन कीजिए दोस्तों। सबसे अच्छी चीज है जिस वजह से आपके मन में शांति, एक तरह का पीस, जो हमें लॉनलीनेस लगती है अपने अंदर, हमें ऐसा लगता है कि हम सबके साथ हैं तब भी अकेले हैं, और हम, कई लोग ऐसा कहते हैं, हम सबके साथ हैं तब भी अकेले हैं, और हम अकेले तो अकेले होते ही हैं, अकेलापन लगता है। तो ऐसे बनाइए अपने आप को कि आप अकेले हैं तो भी आपको ये ना लगे कि आप अकेले हैं, और सबके साथ हैं तो भी आप अपने में ही हैं। इन चीजों से आप अपने जो मेंटल, आपकी जो मानसिक ताकत है, उनकी वो जो लिमिटेशंस आपने बना रखी हैं, उन बैरियर्स को आप तोड़ पाएंगे। जो मेंटल बैरियर आपने अपने इर्द गिर्द बना रखे हैं, जो रस्सियां आपने बांध रखी हैं अपने पैरों में, उनको तोड़ पाएंगे और पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ पाएंगे। So bye bye friends, I hope you like this video and please share and like this video. Bye bye.